प्रोग्राम में एक बार फिर जी आपको खुशामदीद कहती हूँ। पेशावर से कराची आने वाली अवामी एक्सप्रेस को कुदरत ने खौफनाक तबाही से अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह बचा लिया। पुलिस के मुताबिक दहशतगर्दों ने अवामी एक्सप्रेस की बोगी नंबर 5 की सीट के नीचे टाइम बॉम्ब फिट किया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मौजिज़ाती तौर पर वो फट नहीं सका। अगर खुदा न खास्ता अल्लाह ना करे ये दहशतगर्द धमाका करने में कामयाब हो जाते तो कई जानें ज़ाया हो सकती थी। मुसाफिरों के साथ कराची आने वाला बॉम्ब ये कहाँ से रखा गया, ये अब तक ऑब्वियसली सामने नहीं आया है। पुलिस की तफ्तीश कहाँ तक पहुँची है, इस पर बात करने के लिए अहमर रहमान ख़ान चीफ़ क्राइम रिपोर्टर हैं समा टीवी के, मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत शुक्रिया अहमर। ये बताइए, अवामी एक्सप्रेस खुशकिस्मती से बड़ी तबाही से बच गई है। अगर ये बॉम्ब फट जाता तो यकीनन ये बहुत बड़ा नुकसान हो सकता था। अब तक की तफ्तीश में क्या आया है सामने और पुलिस को कैसे पता चला कि ट्रेन में बॉम्ब मौजूद है? जी देखिए किरण, ये जो है वो अब तक की तफ्तीश जो है वो कानून नाफिज करने वाले इदारे भी कर रहे हैं, पुलिस भी कर रही है, लेकिन ताहाल ये तो सामने नहीं आया कि किस जगह से ये बम जो है वो ट्रेन के अंदर रखा गया है और कौन सा शख्स जो है वो लेकर आया है इस बम को और उसने उस जगह पर जो है वो बैग के एक सीट के नीचे जो है वो इस बम को जो है वो रखा था एक बैग की सूरत में, और उसके अंदर एक कंटेनर में ये बम जो है वो बनाया गया था। अब तक ये चीज़ें सामने नहीं आई हैं, लेकिन ये ज़रूर है कि अवाम एक्सप्रेस पेशावर से कराची आती है तो जितने भी स्टेशन पे ये रुकती है वहाँ की सीसीटीवी फुटेजेस चेक की जा रही हैं कि कोई भी ऐसा मशकूक शख्स जो कि दिखाई दे अगर फुटेज में कि इस बैग को लाता हुआ दिखाई देगा तो फिर उससे तफ्तीश में जो है वो काफ़ी आसानी हासिल होगी। लेकिन ताहाल ये नहीं पता लग सका है कि किस मकाम से इसको रखा गया है। ये ज़रूर है कि इसको इस अंदाज में डिज़ाइन किया गया था कि इसमें बॉल बैरिंग्स या फिर नट बोल्ट्स इस्तेमाल नहीं किए गए थे। माजी में कराची में जितने भी बम बरामद हुए या फिर वो फटे हैं, ब्लास्ट हुए हैं, तो उसमें बॉल बैरिंग्स और जो है वो नट बोल्ट्स जो है वो ज़्यादा खौफनाक बनाने के लिए रखे जाते थे कि धमाके से ज़्यादा नुकसान हो। लेकिन इसमें दहशतगर्दों की प्लानिंग ये थी कि अगर ये ब्लास्ट होता है तो इससे ट्रेन में आग लग जाती और आतिज़दगी से ज़्यादा मुसाफिर जो है वो मुतासर हो सकते थे। लेकिन खुशकिस्मती से शुएब नाम का एक एहलकार है रेलवे पुलिस का जिसकी नज़र इस बैग पे पड़ी और उसने उस बैग को देखा और फिर जो है वो पुलिस के दीगर एहलकारों को इत्तला दी। फिर BDS को बुलाया गया। इस बम में जब बैटरी उन्होंने देखी, बैग में बैटरी देखी, तो उनको लगा कि जी ये कोई मशकूक चीज़ है, इसको एक दूसरे और ख़ाली प्लेटफॉर्म पे मुंतकिल किया गया और वहाँ फिर उसको जो है वो नाकारा बनाया गया। अच्छा अहमर, रेलवे की सिक्योरिटी के लिए एक अलग से पुलिस मौजूद है जिसके एहलकार मुसाफिरों को पूरी चेकिंग के बाद स्टेशन के अंदर दाखिल होने देते हैं। तो क्या रेलवे पुलिस की जानिब से कोई बयान आया है, उन्होंने कोई तफ्तीश की है? क्योंकि ये भी तो एक लूप होल है ना। जी देखिए, माजी में भी हमने देखा है कि जब कोई बड़ा टारगेट किलर गिरफ्तार हुआ है तो उसकी इंटेरोगेशन रिपोर्ट में ये चीज़ सामने आई है कि जी वो असला भी जो है वो ट्रेन के रास्ते कराची लेकर आया है। इसी तरह ट्रेन के हम जब ये चीज़ देखते हैं तो वॉक थ्रू गेट्स तो ज़रूर लगे हुए हैं स्टेशन पे, लेकिन कुछ ही जगहों पर जो बड़े स्टेशन हैं जैसे कराची है, पेशावर है, लाहौर है, इस्लामाबाद है, मतलब ये इस तरह के जो बड़े शहर हैं उनमें जो वाकई स्टेशन हैं वहाँ पर तो फिर भी स्टेशन पर लगे वॉक थ्रू गेट्स काम कर रहे होते हैं। लेकिन जो छोटे स्टेशन जंक्शंस जहाँ पे ट्रेन रुकती है वहाँ पर इतनी सिक्योरिटी के इंतजामात नहीं होते, वहाँ पर इतने CCTV कैमरे लगे नहीं होते, तो उन जगहों पर जो है वो सिक्योरिटी बढ़ाने की ज़रूरत है। ये ज़रूर है कि अभी रेलवे पुलिस से के अफसरान से जो हमारी बात हुई है उनका ये कहना है कि जी अब जब ट्रेनों में जब लोग सवार हो रहे हैं तो उसकी सिक्योरिटी इस अंदाज़ में की जा रही है कि बाकायदा अमला जो है वो मुसलसल जो है वो लोगों से पूछता हुआ और उनसे मुख्तलिफ सवाल जवाब करता हुआ जो है वो आगे बढ़ रहा है, ताकि अगर कोई शख्स उसकी हरकत मशकूक लगेगी तो फिर उसके सामान की भी तलाशी ली जाएगी। सही। अच्छा अहमर, आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए ज़रा शहर के अमन अमान पर भी मैं बात करना चाह रही हूँ। आज फायरिंग करके फैक्ट्री मालिक के बेटे को कत्ल किया गया। 2 दिन पहले टम्बर मार्केट के ताजर को भी इसी तरह से कत्ल किया गया था, जिसकी जिम्मेदारी भी गैंग वॉर ग्रुप ने कबूल की है। बड़ी मुश्किलों से शहरियों की जान छूटी थी इन ग्रुप्स से, वो फिर एक्टिव हो गए शहर में। जी देखिए, शहर में ये ग्रुप्स एक्टिव नहीं हो, उनके सहूलतकार जो है वो एक्टिव हुए हैं। अब ये एक नया सिलसिला शुरू हुआ है कराची में कि जितने भी गैंग वॉर के ऐसे अहम कारिंदे थे वो शहर में मौजूद नहीं हैं, लेकिन वो किसी और मुल्क में बैठकर बैरून मुल्क से जो इंटरनेट कॉलिंग होती है उनके ज़रिए जो है वो ताजिरों से रब्ता करते हैं और भत्ता तलब करते हैं, और भत्ता ना देने पर फिर इस तरह अपने सहूलतकारों को इस्तेमाल किया जाता है कि वो दुकानों के बाहर आकर जो है वो फायरिंग कर देते हैं। तो ये एक नया ट्रेंड जो है वो कराची में देखने में नज़र आया है। इस पर भी कानून नाफिज करने वाले इदारे
जो है वो काफ़ी काम कर रहे हैं और ऐसे सहूलतकार जो कि बैरून मुल्क बैठे दहशतगर्दों की मावनत कर रहे हैं, उनके खिलाफ भी जो है वो जल्द कार्रवाई का आगाज़ कर दिया जाएगा और मुसलसल जो है वो मुख्तलिफ ज़ावियों से CCTV फुटेज हासिल करने की कोशिश की जा रही है। कल का जो आपने जिक्र किया, बुध के दिन जो वाक़या पेश आया था कराची में, जिसमें शहजाद नामी ताजिर को कत्ल किया गया था, तो वहाँ से जो 9mm के 3 खोल मिले थे उनको भी जो है वो फॉरेंसिक टेस्ट किए जा रहे हैं ताकि पता जगाया जा सके कि ये माजी में ये असला जो है वो कहाँ कहाँ इस्तेमाल किया जा चुका है। आज जो कार्रवाई हुई है, के बेटे को कत्ल किया है आज वाला, जी मैं यही आपसे पूछना चाह रही थी, इस कत्ल की कोई वजूहात पता चल सकी है? क्या कोई भत्ता वगैरह मांगा गया था? जी देखिए, अभी तक आज तक जो है वो, क्योंकि अभी थोड़ी देर कबल ही वाक़या पेश आया था, आज शाम में ये फायरिंग का वाक़या पेश आया था, तो इसमें क्लियर नहीं है। अभी पुलिस का ये कहना है कि जी अभी तक वाज़े तौर पर ताजिर की जानिब से नहीं कहा गया है कि उनसे भत्ता मांगा गया था, लेकिन जो शहजाद का कत्ल हुआ था टिम्बर मार्केट में, उसमें भी यही था। कानून नाफिज करने वाले इदारों को और पुलिस को बाद में पता चला था कि जी ये भत्ते का ही मामला है और भत्ता मांगने वालों की इतनी देदा दिलेरी थी कि उन्होंने कत्ल करने के बाद भी बैरून मुल्क से फ़ोन करके ये बताया था कि ये गोली जो है वो उनकी जानिब से चलवाई गई है। तो इसी तरह अभी तक जो है वो ताजिरों की जानिब से बताया तो नहीं गया है कि उनसे जो है वो भत्ता मांगा गया है या नहीं, लेकिन ये ज़रूर है कि पुलिस इस हवाले से तहकीकात ज़रूर कर रही है। ये न्यू कराची सेक्टर 12D में फायरिंग का वाक़या पेश आया है। ताजिर हैं मोहम्मद सलीम, जो कि फैक्ट्री ओनर हैं, वो बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम में आप साथ मौजूद थे। वक्त देने के लिए अहमर रहमान खान, चीफ क्राइम रिपोर्टर हैं समा TV के, मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत शुक्रिया अहमर। ये बताइए, अवामी एक्सप्रेस खुशकिस्मती से बड़ी तबाही से बच गई है। अगर ये बॉम्ब फट जाता तो यकीनन ये बहुत बड़ा नुकसान हो सकता था। अब तक की तफ्तीश में क्या आया है सामने और पुलिस को कैसे पता चला कि ट्रेन में बॉम्ब मौजूद है? जी देखिए किरण, ये जो है वो अब तक की तफ्तीश जो है वो कानून नाफिज करने वाले इदारे भी कर रहे हैं, पुलिस भी कर रही है, लेकिन ताहाल ये तो सामने नहीं आया कि किस जगह से ये बम जो है वो ट्रेन के अंदर रखा गया है और कौन सा शख्स जो है वो लेकर आया है इस बम को और उसने उस जगह पर जो है वो बैग के एक सीट के नीचे जो है वो इस बम को जो है वो रखा था, एक बैग की सूरत में, और उसके अंदर एक कंटेनर में ये बम जो है वो बनाया गया था। अब तक ये चीज़ें सामने नहीं आई हैं, लेकिन ये ज़रूर है कि अवाम एक्सप्रेस पेशावर से कराची आती है तो जितने भी स्टेशन पे ये रुकती है वहाँ की CCTV फुटेजेस चेक की जा रही हैं कि कोई भी ऐसा मशकूक शख्स जो कि दिखाई दे अगर फुटेज में कि इस बैग को लाता हुआ दिखाई देगा तो फिर उससे तफ्तीश में जो है वो काफ़ी आसानी हासिल होगी। लेकिन ताहाल ये नहीं पता लग सका है कि किस मकाम से इसको रखा गया है। ये ज़रूर है कि इसको इस अंदाज में डिज़ाइन किया गया था कि इसमें बॉल बैरिंग्स या फिर नट बोल्ट्स इस्तेमाल नहीं किए गए थे। माजी में कराची में जितने भी बम बरामद हुए या फिर वो फटे हैं, ब्लास्ट हुए हैं, तो उसमें बॉल बैरिंग्स और जो है वो नट बोल्ट्स जो है वो ज़्यादा खौफनाक बनाने के लिए रखे जाते थे कि धमाके से ज़्यादा नुकसान हो। लेकिन इसमें दहशतगर्दों की प्लानिंग ये थी कि अगर ये ब्लास्ट होता है तो इससे ट्रेन में आग लग जाती और आतिज़दगी से ज़्यादा मुसाफिर जो है वो मुतासर हो सकते थे। लेकिन खुशकिस्मती से शुएब नाम का एक एहलकार है रेलवे पुलिस का जिसकी नज़र इस बैग पे पड़ी और उसने उस बैग को देखा और फिर जो है वो पुलिस के दीगर एहलकारों को इत्तला दी। फिर BDS को बुलाया गया। इस बम में जब बैटरी उन्होंने देखी, बैग में बैटरी देखी, तो उनको लगा कि जी ये कोई मशकूक चीज़ है, इसको एक दूसरे और ख़ाली प्लेटफॉर्म पे मुंतकिल किया गया और वहाँ फिर उसको जो है वो नाकारा बनाया गया। अच्छा अहमर, रेलवे की सिक्योरिटी के लिए एक अलग से पुलिस मौजूद है जिसके एहलकार मुसाफिरों को पूरी चेकिंग के बाद स्टेशन के अंदर दाखिल होने देते हैं। तो क्या रेलवे पुलिस की जानिब से कोई बयान आया है? उन्होंने कोई तफ्तीश की है? क्योंकि ये भी तो एक लूप होल है ना। जी देखिए, माजी में भी हमने देखा है कि जब कोई बड़ा टारगेट किलर गिरफ्तार हुआ है तो उसकी इंटेरोगेशन रिपोर्ट में ये चीज़ सामने आई है कि जी वो असला भी जो है वो ट्रेन के रास्ते कराची लेकर आया है। इसी तरह ट्रेन के हम जब ये चीज़ देखते हैं तो वॉक थ्रू गेट्स तो ज़रूर लगे हुए हैं स्टेशन पे, लेकिन कुछ ही जगहों पर जो बड़े स्टेशन हैं जैसे कराची है, पेशावर है, लाहौर है, इस्लामाबाद है, मतलब ये इस तरह के जो बड़े शहर हैं उनमें जो वाकई स्टेशन हैं वहाँ पर तो फिर भी स्टेशन पर लगे वॉक थ्रू गेट्स काम कर रहे होते हैं। लेकिन जो छोटे स्टेशन जंक्शंस जहाँ पे ट्रेन रुकती है वहाँ पर इतनी सिक्योरिटी के इंतजामात नहीं होते, वहाँ पर इतने CCTV कैमरे लगे नहीं होते, तो उन जगहों पर जो है वो सिक्योरिटी बढ़ाने की ज़रूरत है। ये ज़रूर है कि अभी रेलवे पुलिस से के अफसरान से जो हमारी बात हुई है उनका ये कहना है कि जी अब जब ट्रेनों में जब लोग सवार हो रहे हैं तो उसकी सिक्योरिटी इस अंदाज़ में की जा रही है कि बाकायदा अमला जो है वो मुसलसल जो है वो लोगों से पूछता हुआ और उनसे मुख्तलिफ सवाल जवाब करता हुआ जो है वो आगे बढ़ रहा है, ताकि अगर कोई शख्स उसकी हरकत मशकूक लगेगी तो फिर उसके सामान की भी तलाशी ली जाएगी।
सही। अच्छा अहमद, आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए ज़रा शहर के अमन अमान पर भी मैं बात करना चाह रही हूँ। आज फायरिंग करके फैक्ट्री मालिक के बेटे को कत्ल किया गया। 2 दिन पहले टिम्बर मार्केट के ताजर को भी इसी तरह से कत्ल किया गया था, जिसकी जिम्मेदारी भी गैंग वॉर ग्रुप ने कबूल की है। बड़ी मुश्किलों से शहरियों की जान छूटी थी इन ग्रुप्स से, वो फिर एक्टिव हो गए शहर में। जी देखिए, शहर में ये ग्रुप्स एक्टिव नहीं हो, उनके सहूलतकार जो है वो एक्टिव हुए हैं। अब ये एक नया सिलसिला शुरू हुआ है कराची में कि जितने भी गैंग वॉर के ऐसे अहम कारिंदे थे वो शहर में मौजूद नहीं हैं, लेकिन वो किसी और मुल्क में बैठकर बैरून मुल्क से जो इंटरनेट कॉलिंग होती है उनके ज़रिए जो है वो ताजिरों से रब्ता करते हैं और भत्ता तलब करते हैं, और भत्ता ना देने पर फिर इस तरह अपने सहूलतकारों को इस्तेमाल किया जाता है कि वो दुकानों के बाहर आकर जो है वो फायरिंग कर देते हैं। तो ये एक नया ट्रेंड जो है वो कराची में देखने में नज़र आया है। इस पर भी कानून नाफिज करने वाले इदारे जो है वो काफ़ी काम कर रहे हैं, और ऐसे सहूलतकार जो कि बैरून मुल्क बैठे दहशतगर्दों की मावनत कर रहे हैं उनके खिलाफ भी जो है वो जल्द कार्रवाई का आगाज़ कर दिया जाएगा, और मुसलसल जो है वो मुख्तलिफ जावियों से CCTV फुटेज हासिल करने की कोशिश की जा रही है। कल का जो आपने जिक्र किया, बुध के दिन जो वाक़या पेश आया था कराची में, जिसमें शहजाद नामी ताजिर को कत्ल किया गया था, तो वहाँ से जो 9mm के 3 खोल मिले थे उनको भी जो है वो फॉरेंसिक टेस्ट किए जा रहे हैं, ताकि पता जगाया जा सके कि ये माजी में ये असला जो है वो कहाँ इस्तेमाल किया जा चुका है। आज जो कार्रवाई हुई है, के बेटे को कत्ल किया है आज वाला, जी मैं यही आपसे पूछना चाह रही थी, इस कत्ल की कोई वजूहात पता चल सकी है? क्या कोई भत्ता वगैरह मांगा गया था? जी देखिए, अभी तक आज तक जो है वो, क्योंकि अभी थोड़ी देर कबल ही वाक़या पेश आया था, आज शाम में ये फायरिंग का वाक़या पेश आया था, तो इसमें क्लियर नहीं है। अभी पुलिस का ये कहना है कि जी अभी तक वाज़े तौर पर ताजिर की जानिब से नहीं कहा गया है कि उनसे भत्ता मांगा गया था, लेकिन जो शहजाद का कत्ल हुआ था टिम्बर मार्केट में, उसमें भी यही था। कानून नाफिज करने वाले इदारों को और पुलिस को बाद में पता चला था कि जी ये भत्ते का ही मामला है, और भत्ता मांगने वालों की इतनी देदा दिलेरी थी कि उन्होंने कत्ल करने के बाद भी बैरून मुल्क से फ़ोन करके ये बताया था कि ये गोली जो है वो उनकी जानिब से चलवाई गई है। तो इसी तरह अभी तक जो है वो ताजिरों की जानिब से बताया तो नहीं गया है कि उनसे जो है वो भत्ता मांगा गया है या नहीं, लेकिन ये ज़रूर है कि पुलिस इस हवाले से तहकीकात ज़रूर कर रही है। ये न्यू कराची सेक्टर 12D में फायरिंग का वाक़या पेश आया है। ताजिर हैं मोहम्मद सलीम, जो कि फैक्ट्री ओनर हैं, वो बहुत बहुत शुक्रिया, प्रोग्राम में आप साथ मौजूद थे। वक्त